संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि अलग अलग जगह पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा और माफी मांगने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी चंपारण जिले के बेटिया समनालय के सामने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहा, अमित शाह द्वारा अपमानजनक, अमर्यादित एवं अशोभनीय, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति महामहिम को जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन पहले तो आपके चैनल हम स्वागत करते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रधान में मोहन जी का, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले किया जा रहा है। जो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में हाल के दिनों में भाजपा का जो नेता गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब को जो टिप्पणी किया, हम उसके खिलाफ में अमित शाह के खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी चंपारण में यह धारणा दिया है। हमारी मांग है कि वैसे भाजपा नेताओं को जो चरित्र है, जो उनकी सोच है, ये गलत सोच है और बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करना कहीं से ठीक बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी चंपारण हम मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बिना शर्त के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अगर यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे देश में, खासकर चंपारण में। हमारे यहाँ चंपारण की इस धरना पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी उपस्थित हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं। हमारे यहाँ भी बैठे जो आपको महासचिव बहुजन समाज पार्टी के ललन बैठा जी, सरोज कुमार चौधरी जी इत्यादि बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि जिस तरह की आरएसएस के मानसिकता है, जिस तरह की जो है आपको अमित शाह को जो मानसिकता है, ये गलत है। और बाबा साहेब से आज तक भाजपा के सामने किसी नेता का हिम्मत नहीं है, या चाहे कांग्रेस हो, इस देश दुनिया के अंदर बाबा साहेब का जितना मानसिकता है, बाबा साहेब के जितने विद्वानी है, बाबा साहेब को जितना ज्ञान बुद्धि है, जो इतने सुंदर संविधान देश के लिए दिया, सभी समाज के लिए दिया, सभी वर्गों के लिए दिया, वहाँ उन्होंने इंसान तो इंसान है, पशु जानवर के लिए संविधान में जिन्हें जगह दिया, ऐसे संविधान से लिखने वाले तो आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। वैसे व्यक्ति को हमारे महापुरुषों नहीं है, हमारे लिए, देश के लिए वह बाबा साहेब मेरे लिए भगवान है। अगर हमारे भगवान पर, हमारे जो बाबा साहेब पर टिप्पणी अगर अमित शाह करते हैं, कतई बर्दाश्त बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगा। इसके लिए जो भी आंदोलन करने का दो हाथ करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम जो है आपका धन्यवाद देता हूँ। और इस्तीफा जो है अमित शाह देना चाहे, हर हालत में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम शंकर महतो, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार। सर क्या कहिएगा जो टिप्पणी गृह मंत्री 24 दिसंबर को बिहार के ही नहीं पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारे तमाम पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक और अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले, मानवतावादी सोच रखने वाले बहुजन समाज और सर्व समाज के लोग बाबा साहेब के प्रति जो भाजपा नेता अमित शाह द्वारा जो पार्लियामेंट हाउस में, जो संसद भवन में जो अपमानजनक टिप्पणी, अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया और जो जिस मानसिकता से उन्होंने बाबा साहेब के प्रति जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, उससे हम लोग पूरे बाबा साहेब के जितने भी अनुयायी हैं, सब लोग हम लोग आहत हैं। और किसी भी परिस्थिति में हमारे बाबा साहेब को मानने वाले लोग अमित शाह को नहीं माफ़ करेंगे। जिस तरह कांग्रेस वालों ने बाबा साहेब को खून के आंसू पिलाया और कांग्रेस वालों ने जिस तरह बाबा साहेब का अपमान किया, बाबा साहेब के लाए गए दोहरी मताधिकार को कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने छीनने का काम किया। बाबा साहेब के साथ जो है बाबा साहेब जो संविधान सभा में
जाने के लिए जब 2-2 बार चुनाव लड़े तो बाबा साहेब को कांग्रेस वालों भी ने हराने का काम किया। वह कांग्रेस एंड कंपनी आरएसएस से कल गाइड होती थी, आज वही कांग्रेस के लोग आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अंदरूनी समझौता है। ये स्क्रिप्ट लिखा है कि हम लोग जो है किसी भी परिस्थिति में इस देश में जो बाबा साहेब को मानने वाले, इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी बनी, इस बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए, बाबा साहेब के विचार को रोकने के लिए ये कांग्रेस और बीजेपी मिल करके, और जो कांग्रेस और बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं अंदर अंदर ये दोनों मिले हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में मानवतावाद स्थापित हो, ये नहीं चाहते कि देश में जो है समतामूलक समाज की स्थापना हो, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान अक्षरशः धरातल पर लागू हो। इस देश में मात्र एक बहुजन समाज पार्टी आदरणीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब, अगर ये बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते, अगर बाबा साहेब को जन जन तक नहीं पहुंचाए होते, तो ये कांग्रेस और बीजेपी मिल करके कब के बाबा साहेब को भी मिटा दिए होते और बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को भी मिटा दिए होते। आज हमारा शोषित पीड़ित दलित SC ST OBC माइनॉरिटी समाज आज जो है, आज उसकी क्या दशा और दुर्दशा होती। जो दशा दुर्दशा संविधान लिखने से पहले जो मनु विधान था, जो मनुस्मृति था, जो हमारे उपेक्षितों के साथ, जो शूद्रों के साथ जो दुर्दशा पूर्व में किया जा रहा था, वही दुर्दशा पुनः करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि अब जो है बहन कुमारी मायावती जी चट्टान की तरह बाबा साहेब के सम्मान में खड़ी है। 4 बार हमारी सरकार बनी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। आप मीडिया वालों को मालूम होगा कि पूरे भारत में बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहेब के सम्मान में जो उनका स्मारक बनाने का काम किया, परिवर्तन चौक बनाने का काम किया, बाबा साहेब के नाम पर जिला बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और जितने भी संत गुरु महापुरुष हमारे हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, महामाया हमारे गौतम बुद्ध हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, संत जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के धरती पर सम्राट अशोक के भारत का उन्होंने झलक दिखाने का काम किया। और इन तमाम जो मनुवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों को मालूम है, और कांग्रेस और बीजेपी के जो चट्टे बट्टे हैं, जो उनके पिछलग्गू जो पार्टियां हैं, उनको मालूम है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर देश